अगले 10 महीनों में विवाह के योग हैं। पहले जो शादी होने के चांसेस थे वो 21 से 24 के बीच में थे, वो रेखा थी वो खत्म हो गई। अभी आपकी 33-34 साल की लगभग एज पड़ रही है। 91 का आपका जन्म है और कुंडली के अंदर लिखा है कि गुरु जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। बुध की पोजीशन गड़बड़ होने के कारण, व्यापार के ठीक से ना चलने के कारण आपके विवाह में विलंब हुआ है। बुध आपकी कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और बैठा है व्यय भाव में, हाउस ऑफ लॉस में, और वही पत्नी स्थान का भी स्वामी है, सप्तम भाव यानी पत्नी स्थान। तो उसकी वजह से जो पहले रिश्ता आया वो कुछ कारणों के कारण आपने छोड़ दिया या उधर से नहीं हुई। अभी जो विवाह है उसके होने के योग हैं। अगले 10 महीनों में भी हो सकता है और सिंह राशि में जब गुरु जाएगा तब भी हो सकता है। मतलब अगर आपने इस पीरियड में नहीं किया तो उसके बाद जैसे ही गुरु जो है वो कर्क से निकल के और सिंह राशि में जाएगा तो आपका विवाह हो सकता है। अभी ये 2 चांसेस दिए। अभी क्या है कि विवाह के ऑप्शन आते हैं, हर उम्र में विवाह हो सकता है। ठीक है, छोटी उम्र में भी हो सकता है, बड़ी में भी हो सकता है। जैसे जैसे ग्रह परिवर्तित होते हैं, भौतिक सुख, शारीरिक सुख या दूसरा शरीर यानी कि बच्चे का जन्म, प्रॉपर्टी का लेना, जमीन जायदाद का बनना, व्यापार कारोबार का बढ़ना, नौकरी का बढ़ना, प्रमोशन, ट्रांसफर और शादी, ये सारी चीजें बृहस्पति के बदलने से होती हैं, जिसे आप भौतिक सुख कहते हैं। तो बृहस्पति जब जन्म कुंडली के पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें भाव में होता है, जिसका कुंडली के अंदर सुख से संबंध होता है, कल्याण से संबंध होता है, मंगल कारक से संबंध होता है, तब आपके विवाह होने के योग हैं। अभी जुपिटर जो है वो आपकी कुंडली में गोचर के हिसाब से मिथुन राशि में चल रहे हैं। तो मिथुन के गुरु जो है वो आपका विवाह अभी करवा सकते हैं अगले 10 महीनों में। अगर आपने इससे डिले किया वो आपकी मर्जी, प्रपोजल आएंगे इस पीरियड में। क्लियर? अब दूसरी बात आपकी कि लव मैरिज करेंगे कि अरेंज मैरिज करेंगे, ये बातें बतानी मैंने बंद कर दी हैं। इससे पहले मैं बताता था, कई एक लड़के थे, नाम बता रहा हूं। एक अभिषेक सक्सेना करके लड़का था, विराटनगर का। उसकी भाभी की डेथ हमारे लिए समय पर हुई, मानी नहीं बात, उसके भाई ने शादी कर ली थी और पेपर में छपा, दिव्यांशी करके मेरा बताया था। उसकी एक गर्लफ्रेंड मेरे पास आई, पूछा, हमने कहा इससे तुम्हारी शादी नहीं होगी, नहीं हुई। एक और लड़का है अंकित मिश्रा करके, गुड़गांव रहता है, उसके साथ एक लड़की आई थी, मैंने बोला इससे तुम्हारी शादी नहीं होगी। उसने पूछा आप सच बता दीजिए, हमने सच बता दिया। हमने कहा फीस रखो, हम सच बता देंगे, बता दिया, नहीं हुई। दूसरी लड़की उसकी अंजू मिश्रा, उससे शादी मैंने कराई और शादी हुई 30 नवंबर 2010 को। अभी 5 साल पहले उसने हेक्टर गाड़ी खरीदी, कोसी मथुरा के पास जगह उसने अपना वहाँ पे कारखाना डाला और इसके अलावा उसने अपना फ्लैट खरीदा। अभी सिंगापुर होकर आया, हमने बोला था तुम्हारा विदेश जाने का योग बन रहा, बीवी लेकर गई अपने खर्चे पर। ये सारी बातें किससे शादी होगी ये मैं पहले बताता था। आज का जमाना हो गया बड़ा खराब, मेरी बात चली जाएगी झूठी। एक एक लड़का 7-7 लड़कियां, 10-10 लड़कियों के साथ घूमता है और एक एक लड़की 12-12 लड़के, 15-15 लड़कों के साथ घूमती है। बताना गलत है, किससे किसकी शादी होगी लास्ट मोमेंट पर लड़की मना कर देती है, लड़का मना कर देता है। तो उस चक्कर में मैं नहीं फंसना चाहता, इसलिए मैंने ये बताना बंद कर दिया है। ठीक है, तो आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज करेंगे, आप परिस्थिति के हिसाब से करेंगे, लेकिन विवाह होने के योग बन गए हैं। और विवाह को भी अब विवाह की तरह नहीं, शारीरिक संपर्क से माना जाने लगा है। आजकल शारीरिक संपन्न होने लगे हैं, तो इस वजह से विवाह के बारे में भी बताना बहुत गलत है। संभावना बताई जा सकती है, इसी से होगी नहीं कहा जा सकता। ठीक।